ए क्या दिक्कत है क्या? ठीक है अरे रुक जा रुक जा। सध्या को राहून थर्ड वाली इक्वेशन ए क्या? ए की पावर है देखो इसमें जो मास है वो कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी हो जाएगी 1/2 mv²। ये स्टार्टिंग वाली ओरिजिनल। और जो बाद में आ जाती है फाइनल वाली वो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 जो तुम्हारा बॉडी का मास हो गया वो 4 टाइम्स 4m और v² जो था वो v² ही रहने दो। इसको मान लो v1 और v2। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द सेम काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी सेम रहनी चाहिए। एनर्जी का ये फॉर्मूला लगा इक्वल कर देंगे E1 E2 इसको भी डाल दो। काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 हो जाएगा 1/2 m v1² 1/2 4m v2 ये रहेगा। 1/2 से 1/2 गया पूरा m से m चला जाएगा। ये पहले वाली वेलोसिटी है तो इसे v1² रखोगे अपॉन में कितना आ जाएगा 4 इधर क्या बचा v2 मतलब जो बाद वाली जो वेलोसिटी होगी वो इतनी रहेगी। अभी स्क्वायर रूट ले लिया जाए इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो कितना बचेगा v1/2 v2 मतलब पहले वाली वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी करोगे तब जाके वो सेम रहेगी काइनेटिक एनर्जी। मास था पहले m मास बढ़ा दिया 4 टाइम। तो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी अभी भी सेम है तो वेलोसिटी को कितना कम करोगे। तो वेलोसिटी ये फाइनल वाली है फाइनल वाली को पहले वाली का हाफ करना पड़ेगा। तो बस ऐसे रेशियो टाइप निकालना था। जैसे कोई पोटेंशियल एनर्जी में ये है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितना पोटेंशियल है काम करने की कितनी उसकी कैपेबिलिटी है। तो अब पता कैसे चलेगा जैसे बुक रखी हुई है ये रखा हुआ है चेयर रखी हुई है इनमें तो नहीं पता चल रहा है एनर्जी तो इनमें पता तो नहीं चलेगा। अब ये हमने बोला था कि जितना भी वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी में चेंज हो जाए जितना भी वर्क डन होगा। इस पे कैसे वर्क करवाए इसको उठा के लेके गए ऊपर वो चीज लिखी हुई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कोई भी पोजीशन की वजह से उसमें जितनी एनर्जी आ रही है पहले यही लिखा है एनर्जी पॉसेस ड्यू टू पोजीशन शेप। उसकी शेप की वजह से पोजीशन की वजह से जितनी उसमें एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी बोल दी। ठीक है फिर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कोई ऑब्जेक्ट है उसको उठा के लेके जा रहे हैं। जैसे ये मार्कर मैंने उठाया थोड़ा बहुत तो फोर्स लगाऊंगा थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा। जैसे टायर उठाते हैं उठा के लेके जाओ तो उसमें थोड़ा बहुत फोर्स अब फोर्स लग रहा है तो वर्क भी हो रहा होगा कुछ ना कुछ। ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है हमने ऊपर की तरफ उठाया कुछ तो काम हुआ होगा तो वही लिखा है। तो वर्क डन जितना भी होगा वो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो डायरेक्ट लिखा है फोर्स इक्वल टू डिस्प्लेस। तो देखो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट मान लिया कि m मास का है वो m मास ले लिया इसको थोड़ा सा हाइट h हाइट तक उठाया जाए तो h हाइट तक उठाया गया धरती और अगर ऐसा उठाओगे थोड़ा बहुत तो फोर्स लगा ही होगा उठाने के लिए तो वही। तो यहाँ पे इसको लिफ्ट करने में एक फोर्स लगेगा तो वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन कितना होगा वर्क इक्वल टू जितना फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट ये वही वाला फॉर्मूला याद रख रखा है हमने W इक्वल टू F और S वही रखा है कुछ नया नहीं रखा। उसमें क्या हुआ था कि फोर्स इक्वल टू ma हो गया था और जो S था उसको हमने निकाला था v² माइनस थर्ड इक्वेशन से हमने ये निकाला था कि उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। थर्ड इक्वेशन है v² माइनस c²/2m तो वहां ये लगा दिया क्योंकि कोई चीज होगी तो वो मूवमेंट कर रही होगी। यहाँ पे क्या मूवमेंट होगा जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा फोर्स इक्वल टू कितना लगेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करा गया तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा mg और इसको हाइट पे लेके गए तो ये क्या हो गया h हाँ डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से h हाइट पे पहुंच गया तो बस यही पुट करना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया f की जगह तुमने लिख दिया mg और हाइट h गेन कर ली। यही हम समझ लेते कि इतना काम हुआ होगा mg h w इक्वल टू mg h। ये जो वर्क डन है यही क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी तो pe लिख सकते हैं। देखो इसमें g तो दे ही रखा है m इक्वल टू दे रखा है इसमें 2 kg इसको लिफ्ट करा जाता है 2 मीटर तक। ठीक है h कितनी लेके गए हैं इसको 2 मीटर की हाइट तक लेके गए। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी क्या होगा mgh इसका फॉर्मूला याद रखना m है तुम्हारा 2 kg g है तुम्हारा 9.8 और h है तुम्हारा 2 कितना हो जाएगा 4 × 9.8 8 4 जा 32 3 39.2 क्या आएगा जूल। पोटेंशियल एनर्जी बस इतना सा है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है मतलब एक एनर्जी दूसरी उसमें चेंज हो जाएगी दूसरी एनर्जी में तो उसको बोल दिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब जैसे पहला है इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक से जितनी भी चीजें चलती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है मैकेनिकल में। ठीक है ये लिखते चलो और इसके एग्जांपल भी लिखने एक एक दो मैकेनिकल एनर्जी में। पहला हमने ये लिखा इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में होती है इसमें क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे जैसे फैन मान लिया फैन मोटर वॉशिंग मशीन। ठीक है और जो लिखना चाहो लिख। दूसरा वाला है इलेक्ट्रिक जनरेटर या तो यहाँ पे ये लिख सकते थे इलेक्ट्रिक मोटर जितने भी होंगे वो सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज। इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो क्या चीज करता है
बिजली करता है, तो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी तो आ रही है, लेकिन कौन सी चेंज होके आ रही है इसमें आएगी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा कौन? इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे हमने लिखा इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो मैकेनिकल में कितने टाइप से होती है, फैन भी करेगा, मोटर भी करेगा, वॉशिंग मशीन, जितनी भी चीजें वो सारे करेंगे। प्रेस का अगर ले लोगे तो उसमें भी हो रहा ही है, लेकिन उसमें हीट एनर्जी भी आ जाएगी, प्रेस गर्म ही तो हो जाती है, हीट एनर्जी आ जाएगी। जैसे ये लिख लो प्रेस वाला, इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस को आयरन बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये किसका काम करेगी? इलेक्ट्रिक को हीट में चेंज कर देगी। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करेगा? इलेक्ट्रिक से जाएगा पहले हीट में, और हीट को किस में करेगा? लाइट में। मतलब इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, मतलब कुछ पार्ट तो इसका हीट में हो जाएगा, कुछ पार्ट लाइट में। जैसे ये पकड़ के देखो, इलेक्ट्रिक टू काइनेटिक टू साउंड। स्टीम इंजन में क्या होता है, जैसे पहले वाली ट्रेन होती थी उसमें आग जलाई, आग जलाने के बाद कोयला डालते जा रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तब मूवमेंट। हाँ, हीट से क्या चेंज होगा? काइनेटिक। तो ये इतना टफ नहीं है, नॉर्मली है कि हीट हमने प्रोड्यूस करी, काइनेटिक वो मूवमेंट करने लगे तो काइनेटिक। देखो कार इंजन में क्या होगा? काइनेटिक भी आएगी, हीट भी आएगी, क्योंकि जो इंजन होता है हीट प्रोड्यूस करता है, गर्म हो जाता है ज्यादा चले तो हीट भी हो रही है, काइनेटिक भी हो रही है। कौन सी होगी उसमें? केमिकल भी बोल सकते हो इसे, या फिर केमिकल टू हीट मैकेनिकल से हीट और काइनेटिक। केमिकल उसमें डाला, पेट्रोल डाली, उसके बाद उसमें मूवमेंट हुआ, उसके बाद उसमें हीट प्रोड्यूस हुई। सेल वाले में भी केमिकल है, इलेक्ट्रिक कैसे हुई? अब ये सेल जिसमें डलेगा वो चीज और चेंज हो जाएगी, जैसे बैटरी में डाल दिया सेल। गैस स्टोव में क्या होगा? गैस में एक केमिकल डाला तो इसमें हीट